जी तो नाजरीन, सिटी स्टार पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सिद्दीकी। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं फैसलाबाद के इलाके मकुवाना 229 रेबे में मौजूद हूं। मेरा यहां पे आने का जो मकसद है, यहां पर आकर कवरेज करने का जो मकसद है, वो मकसद बहुत ख़ास और बहुत ही संगीन है। नाजरीन, पुलिस का नाम लें तो हमारे जहन में एक खाका सा उभर जाता है, एक महाफिज का खाका उभर जाता है। वो महाफिज जो लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए यहाँ पर पूरी दुनिया में काम कर रही है। वो महाफिज जो लोगों की इज्जत व माल की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। वो महाफिज जो लोगों को सुकून देते हैं, उन लोगों का खाका जहन में आ जाता है। और जब भी हमें किसी परेशानी, किसी दुख, किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, तो हम लोगों के जहन में खुदा के बाद सबसे पहले जो लोग जहन में आते हैं वो पुलिस का महकमा आता है। नाजरीन, पुलिस का महकमा बहुत ही खूबसूरत महकमा है, लेकिन बदकिस्मती से इस महकमे के अंदर भी दीगर महकमों की तरह काली बेड़े हैं, जिन्होंने इस महकमे को दागदार कर दिया है। आज जो मैं इस इलाके में मकुवाने के इलाके में आया हूँ, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कबाड़ की दुकान है, जिसका जो मालिक है, जो कबाड़ की दुकान है, जिसको एक मजदूर आदमी है, अरसा 6 साल से, उसका नाम है मुबशर, वो इस काम को चला रहा है। उसके साथ क्या हुआ, क्या ऐसा जुल्म हुआ, क्या ऐसी ज्यादती हुई कि हमें मजबूरन यहाँ पर उसकी फरियाद को सुनकर आला हुकाम को सुनाने के लिए आना पड़ा। तो चलिए चलते हैं, उसकी कहानी उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप ये जानते हैं, आपको बताया गया है कि इस वक्त जो हालात और वाक़यात, जो मामलात हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर मकुवाने में आए हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर साहब, जो कि यहाँ पर कबाड़ का काम करते हैं। जो इनके साथ यहाँ पर तकरीबन अरसा कोई 1-1.5 माह पहले जो इनके साथ जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार गर्म हुआ, वो इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा मुबशर साहब, मैं आप बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके साथ जो अंधेर नगरी चौपट राज हुआ है यहाँ पर, और पुलिस ने किया है, जो पुलिस जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसने आपके साथ जो जुल्म और ज़्यादती किया, वो क्या उसकी तकरीबन टोटल उसकी सूरत हाल भी बताएं डिटेल में कि किस तरह ये आपके साथ वाक़या पेश है। सर मेरे नाल वाक़या पेश है भी मेरे को आए ना डाला लैके कार ते आए ना, पहला उस तो बाद एक पिछे डाला आ गया इन्हां दे। कार ते आके नाल प्राइवेट बंदे सी, उन्हां दे नाल सरकारी वर्दी पाई सी, सरकारी गन ही उन्हां कोल। उन्होंने आके मैनू फड़ लिया, फड़ के ते डाले दे कोल लै गए ना मैनू, ते डाले च नशेई बंदा सी भाले दा। इन्हां ने उन्होंने नशे नूं कह लगे तू इनू जान ला, मैं वो कहंदा नहीं मैं नहीं जानदा। इन्हां ने फिर उन्होंने गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। उस बंदे ने कहा आहो जी मैं जान ला। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए, आपका रहन सहन किस तरीके का है, आपके बच्चे कितने हैं, और आप ये बताएं कि अरसा जो भी आपको हो गया उस दौरान आपके ऊपर कभी कोई FIR, कोई कानूनी कार्रवाई अमल में आई है। उसके बाद आप ये बताएं कि आपके साथ जो ये माजरा, जो आपके साथ मामलात जो डिस्प्यूट हुए हैं, ये टोटल माजरा क्या है और किस तरीके से ये इन्होंने आप लोगों के साथ ज्यादती की? सर सबसे पहले तो मेरे 5 साल हो गए, 5 तो 6 साल हो गए ना मैनू कारोबार इत्थे करते। उस तो बाद मेरे खिलाफ अज तक ना कोई दरखास्त है, ना कोई मेरे ते FIR है। और मेरे सर 5 बच्चे हैं, एक बेटा ते 4 बेटियां। तो माशाल्लाह सर तू बेशक पुछ सकते हो, तू किहदे कोल मर्जी, ना अज तक मैं किसी ने कभी फ्रॉड किया, ना किसी ने ज्यादती की है। और मेरे पिछे सारे महल्ले वाले गवाही भी देन कि भी बंदा नाइस है, और इन्हें अज तक किसी ने ज्यादती भी नहीं की, तंग भी नहीं किया अज तक। उस तो इलावा कोई भी मेरी किस्म से कोई हादसे FIR हुई होए तां भी मैनू मेरे ते कर लैन, जो भी एक्शन कर सकते हैं। मैं ना अगे मिहनत तरला कर लिया, मैं कहा मैनू कोई ना करो, तुहाडी मेहरबानी, मैं इहो जिहा बंदा नहीं हाँ, तो तुहाडी मेहरबानी, मैं शरीफ शहरी बंदा हाँ, तो मैनू ना तंग करो। इन्होंने इन्ना कि सर मैनू तंग किया होया ते बेज़्यादा। ये किसने आपको तंग किया है? ये CS स्टाफ वाले ने। CS स्टाफ का जो ऑफिसरान है, वो उनकी ओहदा क्या है और उनके नाम क्या हैं जिन्होंने आपको तंग कर रखा है, और आपके साथ ऐसा क्या उन्होंने किया है कि जिसकी वजह से आज आप मजबूर हो के आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं? सर एक ASI है
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਗ ਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਆਈ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰ ਅਲੀ ਆ, ਕੈਸਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ੁਲਕਲੈਨ ਆ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਲੂਮ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਕੂਆਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा मुबश्शिर साहब, ये बताएं कि वजह अनाद क्या थी? आपके पास ये आए, आपके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एलिगेशन लगाया, आपको पकड़ करके ले गए, ये वजह अनाद क्या थी? ऐसी क्या वजह थी कि आपको इन्होंने उठाया और आपको इन्होंने टार्चर किया? सर वजह भी कोई नहीं है, सिर्फ भत्था लेंदे ना। अच्छा, पैसे लेंदे, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆ ਕੇ। कौन? ਐਸਾ ਆ ਗਈ ਐਸਆਈ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 5000 10000 ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ DVR ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਤਲਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 52000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਆਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਵਸੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੇ ਰਫੀਕ ਰਸ਼ੀਦ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਮੱਕੂਆਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਸੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। अच्छा, फिर सिविल में आपका इलाज हुआ? सिविल 'ਚ इलाज होया मेरा। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कितना टाइम आपका इलाज हुआ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮੇ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। जवाब देता है भी इन्होंने आपको जो पुलिस अफसरान है जिनके आपने नाम लिए, इन्होंने आपको टॉर्चर किया, ठीक है, हद से ज़्यादा आपको टॉर्चर किया और बिला वजह किया, तो इन्होंने आपको जो छोड़ा तो ये पैसे लेके छोड़ा, और पैसे अगर लिए तो कितने लिए? सर डिमांड पैसों की कर रहे थे 10 लाख रुपए की। मैं क्या मैं सर मैं किराए पर रहना तो मेरे को 10 लाख है नहीं। उन्हें कहा भी तू किन्ने मुकवा सकना। मैं क्या सर जिन्ने उन्होंने को होणगे वो दे के जाएंगे तुहानू, मेरा भावें पिछों कबाड़खाना वेच जान जो भी करन, लेकिन तुहानू दे के जाएंगे। इन्होंने जी डिमांड की 5 लाख रुपए की, और 5 लाख नहीं उन्होंने को होया, उन्होंने 3 लाख रुपये इन्होंने दे के चल गए ना। 52,000 रुपये इन्होंने पहला मेरी जेब चो कढ़ लिया, 3 लाख रुपया बाद दे गए ना। 1.5 लाख का चैक लिया इन्होंने हबीब बैंक का। वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? हाँ जी मेरी कैश करा लिया? नहीं कोई नहीं कराया अजे तक। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। अच्छा, और इस तो इलावा मेरे नाल इन्होंने फिर
ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ, ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮੱਕੂਆਣੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੀਰ ਅਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ किया सी। ठीक हो गया, ठीक है। नाज़रीन, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अभी ये बात इसी तरह चल रही है। मामलात ये हैं कि ये जो मुबशर है ये अपनी रवादा सुनाते हुए फिरत जज्बात से, दुख से, तकलीफ़ से इमेजिन करके तसव्वुर में लेके कि जिस तरीके से इसको मारा गया, जिस तरीके से इसको इसकी इज़्ज़त को पामाल किया गया, उसकी वजह से इसके आँखों में आंसू आपने देख लिए कि ये जो पुलिस का महकमा है, ये जो काली भेड़ें हैं, इन्होंने पुलिस के नाम को बदनाम कर दिया है कि एक आदमी जो अपनी मजदूरी, अपने बच्चों के रिज़्क़ हलाल कमा के घर लेके जा रहा है, उसको किस तरह काबू किया जाए, उसकी जेब से किस तरह पैसे निकाले जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये इन पुलिस वालों जो काली भेड़े हैं, इनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता कि इस गरीब आदमी को बिला वजह पकड़ने के बाद इसको पनिशमेंट दी गई, इसे तशद्दुद टॉर्चर किया गया और इससे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई। ये चारों नाचार गरीब मजलूम आदमी, क्योंकि मजलूम इंसान का सिर्फ खुदा है और कोई नहीं है, एक मजलूम इंसान ने अपनी जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए की खती रकम नहीं दे सका क्योंकि कबाड़ का काम करता है, तो 3 लाख रुपए दे के अपनी जान छुड़वाई इस मजलूम इंसान ने। और अभी भी वही पुलिस वाले जो काली भेड़े हैं, जिसमें इसहाक है और चंद एक सिपाही हैं जिनके नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, उन लोगों ने इसको एक किस्म का इस तरीके के उन्होंने अपने जहन में रख लिया है कि ये बंदा अब हमारे लिए मुर्गी है, इसको जब चाहे जब आते जाते इसको ज़िबा करना है, 10, 20, 50,000 पैसे लेते रहने हैं। तो ये कोई मैं माफ़ी के साथ माफ़ी का ख्वास्तगार हो के ये बात करना चाहूँगा कि ये कोई अल्लाह माफ़ करे कोई शराब फ़रोख्त नहीं कर रहा या कोई नशा फ़रोख्त नहीं कर रहा कि पुलिस वाले इसके पास आएँ और इसे 10, 20, 50,000 रुपये लेके जाएँ और अगर ये ना दे तो इसको ले जाएँ और इसके साथ जुल्म और ज़्यादती करें। इन्होंने मेरे कपड़े ला के ना मेरी वीडियो भी बनाई है जब आपको तशद्दुद कर। हाँ जी, और मीर अली है, उन्हें अपने मोबाइल 'च मेरी वीडियो भी बनाई है, मेरे कपड़े लाए, सलवार लाती और मैनू कहना तेरे नाल वो हिसाब करना शबाज गिल वाला, ना तू मुँह दिखाने जोगा बाहर रहेगा ना घर जगह रहेगा। ये जी मुबशर साहब की आपने बातें सुनी, जो मुतासरा शख्स हैं इस इलाके के। और अभी चलते हैं जो इनके भाई वगैरह हैं, इनका अहलका अहबाब के जो लोग हैं, उनसे भी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंसर अली है। अंसर साहब, आप मुबशर साहब के क्या लगते हैं? मैं मुबशर का बड़ा भाई हूँ। आप बताएं ये थोड़े से डिटेल में कि ये क्या सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि इतना जुल्म और ज़्यादती का ये जहाँ यहाँ पे बाज़ार घर में कि यहाँ पे काला कानून है कि यहाँ पे किसी को कोई पूछने वाला नहीं, तो आप इसमें बताएं कि ये क्या हुआ और किस तरह हुआ और कैसे आपने अपने भाई की जान छुड़ाई? सर छोटे भाई ने मैनू कॉल की सी, उन्हें कहा जी इस तरह वकूआ हो गया, मुबशर नूं लै गए ने CA स्टाफ मकवाने। मैं यार रोला की है, किस वजह तू लै गए ने जी? कहते जी रोले का कोई पता नहीं, वो कहते सी जी रक्शियां दी बाडियां ते स्पेयर पार्ट मोटरसाइकिलों का जी खरीदया है। तो मैं यार तुहाडे कैमरे तो चलते पे ने, 2-2 महीने का रिकॉर्ड है, उन्होंने कहो। कहते जी वो कैमरे भी DVR भी उतार के लै गए ने। मैं चलो कोई नहीं, मैं आ रहा वहाँ। मैं सर अद्धे पौने घंटे च आ गया वहाँ, आके मैं इन्हां दे नाल गया, उत्थे जाके मैं सामने बैठा वहाँ, मैं उन्होंने कहा जी बंदा लियाओ साडा छोटा भाई। उन्हें कहा जी ठीक है। मैं आके बैठा वहाँ, करोला की उन्होंने मेन शायद दसी है जी रक्शियां दी बाडियां लईयां ते मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट। मैं जी साडे भरा ने। साबित हुआ नहीं सर, मैं इल्ज़ाम लगाया? इल्ज़ाम सिर्फ मैं उन्होंने कहा कि जनाब कोई रिकवरी हुई है, कोई शै लियांदी है। उन्होंने कहा जी रिकवरी भी असी कर लाँगे। असाक ASI CA स्टाफ मकवाना। मैं यार किस तरह गल है, असीं आए बैठे हाँ तो मैं चल उन्होंने बुला, मेरे भरा नूं बुला के लिया, उन्होंने मंगवा ना, सामने गल हो जाती है। उन्हें कहा जी तेनू मिलाना तां है। असाक ने रिकॉर्ड मेरे सामने बैठ के गल की, उन्हें कहा जी 10 लाख रुपये दे, तेरा भरा तेनू मिला देने आ। मैं सर ये 10 लाख वाला तो कम ही नहीं है जनाब, तुसी तो फिर वो भत्ता टैप। मेरा भाई गुनहगार है, रिकवरी हुई है, आप उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी बात भी हुई।
ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ FIR ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏਗਾ? ਭੱਤਾ ਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਰਸ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਿਓ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਦੱਸਦਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਗਵਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਲਿਆਓ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸਾਕ ਨੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਝੰਡ ਮਾਰ ਕੱਢੀ, ਬਲਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ASI ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭੱਤਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ASIਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, प्राइवेट कारां इन्होंने जड़ियाँ रखी। अच्छा, आप ये बताएं अंसर साहब कि फिर आपके भाई की जान किस तरह छुटी, किस तरह जान खलासी हुई? सर जान हुई कि इन्होंने 10 लाख तू आंदे आंदे 3 4 5 तू 3, मैं यार गरीब आदमी आ बेचारा की करेगा, कितों देगा। वो फिर छोटा भाई नू तकलीफ ही ऐनी कि दे रहे सी कि असीं एहदे आली देख के मुबशर आली कि भाई मेरी जान छड़ा लो, इन्होंने मैनू मार देना है। मसलन साडी मजबूरी बन गई, असीं छोटा भाई है बेचारा परेशान है, रो रहा है कि भाई मैनू छड़वा लो, इन्होंने मैनू मार देना जिन्ना कि मेरे ते तशद्दद कर रहे। वो कुछ एहदे हालत देख के ना असीं सानू यकीन हो रहा है कि एहदे नाल तशद्दद कर रहे हैं। फिर साडी इन्हां नाल 3 लाख रुपए च गल मुक गई। साक मोहम्मद साक SI CA मकवाना 3 लाख च डील हुई। उस काफ़ी मुलाजम वगैरह बैठे हुए सी इन्हां दे बंदे। असीं इन्हां नूं 3 लाख दिता। दूसरे दिन इन्हां कहा जी तीसरे दिन सुबह बंदा तुहाडा ही छड्ड दांगे। वो किते रात नूं फिर तशद्दद कीता। पैसे असीं दे आए इन्हां पैसे असीं इन्हां नूं दे आए आ। इन्हां ने रात नूं तशद्दद कीता। इहदी हालत बहुत ही खराब हो गई क्यों 2 दिन तशद्दद अगे हो गया सी करदे। इन्हां नूं उन्हां ने डाले अपने सरकारी च सुट्टिया। मकवाना रफीक शहीद हस्पताल है उत्थे सुट के ते नस गए ने। मैनू कॉल आई है छोटे भाई दी वसीम दी कि यार कित्थे आ तूं। मैं यार मैं किते आया। उन्हें कहा दसी आ मुबशर नाल मसला बन गया। वो पुलिस वाले ने किते तशद्दद किया तो रफीक शहीद हस्पताल सुट के ते नस गए ने। असीं फौरी आए हैं, इहदी हालत देखी। इन्हां ने जवाब दे दिता रफीक शहीद, इन्होंने कहा जी हस्पताल लै जाओ। फिर असीं लै गए सर्विस हस्पताल। उत्थे को उन्होंने ट्रीटमेंट की या कोई घंटा डेढ़ 2 या दिहाड़ी कुछ टाइम से नोट नहीं किया। सिर्फ टेंशन की वजह बेहतर हुई तबीयत च कोई बेहतरी आई। उन्होंने जवाब दिता कि इनू हस्पताल लै जाओ किसी दिल वाले हॉस्पिटल च। मेरे फिर कज़न सी शेखूपुरे, मैं उत्थे लै गया वां। उन्होंने फिर चैकअप किया। फिर उत्थे ही उन्होंने घर च ही असीं रहना शुरू कर दिता इनू। वो जिहदे च ज़हनी टार्चर मैंटल भी हो गया। ज़हनी मैंटल वो तकरीबन 1.5 माह साडा कोर्स चलता रहा। 1.5 माह तो बाद मैं यार चल इहदा ज़हन होर दा होर हो जे। ये इनू दोबारा असीं काम ते लिआंदा। काम ते आए नूं अजे 1 दिन नहीं सी होया ते इन्हां दी फिर फोन आना इनू शुरू हो गया। यार असीं फलानी जगह मुजरम फड़िया मुबशर, तो तेरा नाम लै रहा है ते 50,000 रुपया असीं भरिया है। असीं भरिया पुलिस वाले ने भरिया तेरी जगह ते? हाँ तेरी जगह ते पुलिस वाले ने भरिया है ते तू असीं तेरे कोल आ रहे हैं ते तू वो 50,000 रुपया दे। इन्हें मैनू फोन किया यार भाई मैनू फिर परेशान करन लग पैना, मैं नहीं रहना इत्थे, मेरे मैं बच्चे अपने मेरे जो हुंदा होए। मैं यार मुबशर तू उत्थे रह, साडी मजबूरी कारोबार करना जनाब। इसके बाद आपने फिर क्या किया? सर इसके बाद हमने दरख्वास्त देनी है इनसे जान छुड़ाने के लिए। नहीं आपने इसके बाद क्या काम किया? ये रिट पिटीशन दायर की?
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਥ੍ਰੈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸਾ ਮੁਖਤਸਰ FIR ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ FIR ਹੋ ਗਈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰ SHO DSP ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੋ 15 ਤਰੀਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। SHO ਕਹਿੰਦੇ? SHO ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਡਾ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। सही बात। अच्छा, फिर अदालत आलिया के हुक्म के ऊपर FIR का इंदराज हो गया जी सर। उसके बाद अभी उसके बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं है? सर कोई नहीं, आज 2-3 दिन हो गया कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं, बल्कि उल्टा परेशान करते पे ना सानू, उल्टा परेशान कर रहे हैं कि ये दरखास्तां चुक लो, तुहाडे वास्ते बेहतरी है, नहीं तो असीं तुहाडे नाल बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सानू सर मेन च है कि असीं रिट कीती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल असीं FIR कराई है। वो कहते ना सेम च है, चैक कर लो कि तुहाडी सैशन के हुक्म नाल असीं FIR नहीं सी कट रहे, तो तुसीं आ तफ्तीश भी असीं करनी है FIR दी, तुसीं साडा की कर लोगे? असीं महकमे दे नाल साडा तलक असीं करना है, तो असीं इहनूं खारिज कर देना, तो उस तो बाद तुहानूं नहीं चढ़ना। सर सानूं इंसाफ चाहिए। चलें जी, ये अंसर साहब हैं, मुबशर साहब के भाई हैं। इन्होंने सारी रवादात सुनाई, A से लेके Z तक, अलिफ से लेके ये तक, कि किस तरीके से जो पुलिस के जो यहाँ पे अफसरान बाला हैं उन्होंने किस तरह यहाँ पे ज़्यादती और जुल्म का बाज़ार गर्म किया। लेकिन अल्लाह तबारक ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है कि अल्लाह तबारक ताला चिड़ियों से बाज़ों को मरवा देता है, क्योंकि जो हक़ पे होता है देर सवेर उसको उसका हक़ का फल मिलता ही मिलता है। जनाब अदालत आलिया ने हुक्म सादर किया, FIR हुई, FIR के बाद जो मामला आते हैं उसके बाद भी मुबशर साहब को और इनके अहले खानों को थ्रेड किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बुज़ुर्ग है यहाँ पे, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, जिनको मजबूर किया गया कि मुबशर का नाम लिया जाए कि मैं चोरी का माल उसको बेचता हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है बाबा जी? बशीर अहमद जी। बशीर अहमद साहब, आप क्या काम करते हैं? कबाड़ का काम करता हूँ। कहाँ पे? मकुआने जी। मुबशर साहब के हवाले से आप क्या कहेंगे? पुलिस साहब को पकड़ के लेके गई, किस तरह मामलात हुए, क्या बात हुई और आपका क्या जवाब आया? मैं जी दुकान ते ही ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਖੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਦਿਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੋਤਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਦਬਕਾ ਸ਼ਬਕਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, कर लेने तेरा इलाज ये। उन्होंने आपको प्रेशराइज किया कि मुबशर का नाम लो कि मैं उसको चोरी का माल बेचता हूँ? जी, मुबशर का उन्होंने मैंने ये गल की कि मुबशर का तू नाम लाया भी मुबशर नूं दिन्ने। मैं कहा जी मैं जिहड़ा माल दिन्ना मुबशर नूं वो मैं तुहानूं दस्सिया, यही मैं दिन्ना वा, इस तो इलावा होर मैं उन्होंने कोई माल नहीं दिंदा। आखिर तेनों भी कर लेने ठीक। चलें जी, ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद जी। जी, ये बशीर अहमद साहब हैं, इसी इलाके के रिहायशी हैं और इसी इलाके में ये कबाड़ का ही काम करते हैं। इनकी आपने बात सुनी कि इनका जवाब क्या था और वो अपना जवाब अपने अल्फाज इन बाबा जी के मुंह में डाल रहे थे कि इस तरह की बात करो। लोगों की इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत का हलफ लिया उन लोगों ने, एक गरीब आदमी की इज़्ज़त भी पामाल की
اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کا جو بازار گرم کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا، کس طریقے سے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچایا گیا، کس طریقے سے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی، اور کس طرح اس سے پیسے لے کے اس کو جو ہے تشدد کر کے اس کو ہاسپٹل کے سامنے پھینکا گیا۔ جب یہ دیکھا کہ یہ علاج معالجے کے بعد یہ دوبارہ واپس آ گیا تو انہوں نے دوبارہ سے اس سے رابطہ کیا کہ ہمیں مزید پیسے دو، تو اس کے بعد مجبوراً جو یہ مبشر ہے اس نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد عدالت عالیہ نے اس کی بات کو سنتے ہوئے اس کو انصاف دلانے کے لیے ایف آئی آر کا حکم دیا۔ ایف آئی آر بھی ہو گئی، سارے معاملات طے بھی پا گئے، لیکن جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج ہوا وہ ابھی تک دندناتے پھر رہے ہیں اور مبشر کو اسی طرح بلیک میل اور تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے قانونی کارروائی کی تو ہم تمہیں جو ہے قتل کروا دیں گے، ہم تمہیں کسی بھی کیس میں ملوث کر دیں گے، تو تم اس لیے کیس اپنا واپس کر لو ورنہ ہماری دشمنی بہت بری ہے۔ کیا تو نے سنا نہیں ہے کہ پولیس والوں کی دشمنی بھی بہت بری ہے اور پولیس والوں کی دوستی بھی بہت بری ہے، لہٰذا تیرا بھلائی اسی میں ہی ہے کہ تو اپنا کیس واپس لے اور چپ کر کے اپنا کام کر، ورنہ ہم نہ تجھے کام کرنے کے قابل چھوڑیں گے نہ تجھے زندہ چھوڑیں گے۔ تو ناظرین تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں، یہ علاقے کے جو لوگ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ سراپا احتجاج ہیں کہ عرصہ دراز سے یہ پولیس افسران جو یہاں کے جو چوکی انچارج ہے سی اے اسٹاف کا جو محمد اسحاق ہے اے ایس آئی، ٹھیک ہے، اس نے کس طریقے سے یہاں پہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جناب والا میں اپنے چینل کے توسط سے مبشر صاحب، ان کے اہل خانہ، ان کے حلقہ احباب کی رواداد آپ کو سننے اور سنانے کے بعد عدالت عالیہ سے پرزور سر جھکا کر ادباً اور احتراماً یہ اپیل کروں گا کہ اس کے معاملے میں از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کے معاملے میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا اعلیٰ کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہے۔